चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार साथियों, अभी मैं हमारे साथ आदरणीय संजय सिंह जी, एनडी गुप्ता जी, हमारे कई विधायक साथी जिसके अंदर सोमनाथ भारती जी हैं, तोमर जी हैं, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, करीब 10 लोग आज एलजी साहब से मिलने गए थे। हमने उनको ये कहा कि क्योंकि आप केंद्र के नुमाइंदे हैं, आपको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे एलजी नियुक्त किया है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से बातचीत करिए। आज की तारीख में भी करीब 113 एमजीडी पानी जो है दिल्ली के अंदर कम मिल रहा है। हम उनको डेटा लेके गए थे अपने साथ और उन्होंने हम सबको ये आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा की सरकार से इस बारे में बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वे हरियाणा से बात करेंगे और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ेगी। हमने ये भी कहा कि हिमाचल के अंदर बारिश शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर हरियाणा में इतना पानी आ जाएगा उत्तराखंड से और हिमाचल से कि हरियाणा चाह के भी वो पानी नहीं रोक पाएगा, वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक हफ्ते बाद तो बरसात की वजह से दिल्ली में पानी आना ही है। आप कोशिश करिए कि वो इस एक हफ्ते के अंदर वो जो पानी उन्होंने हथनी कुंड बैराज पे रोका हुआ है उसको वो छोड़े और दिल्ली के लोगों को राहत मिले। आप सबके सामने आप देख ही सकते हैं, आतिशी जी का आज तीसरा दिन है जब इन्होंने अन्न त्यागा हुआ है। लगातार जो है वजन भी घट रहा है, शरीर के अंदर जो बाकी वाइटल्स हैं वो भी खराब होने शुरू हो गए हैं। काफी कष्ट के अंदर आज इनका अनशन चल रहा है और वो अनशन सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली के हक का पानी मिल सके। आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसी मिसाल होगी कि कोई जल मंत्री खुद अपने को कष्ट दे रही हो, अपने को कष्ट दे रहे हो इसलिए कि उनके राज्य की जनता को उनके हक का पानी मिल सके। और मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि समय समय पे आप यहाँ पे इनका हौसला बढ़ाने के लिए आते रहिए और इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए कि ईश्वर इनको मजबूत रखे, ईश्वर इन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए शक्ति देता रहे। इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हम सभी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां इकट्ठा हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधने आगे पीछे जितने लोग हैं और एक बार मां भारती को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, दिल्ली के जल मंत्री, दिल्ली के लोगों के पानी के हक के लिए पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि दिल्ली के लोगों का जो पानी का हक है वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चुप्पी साध ली। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया
जब सारे दरवाजे, सारे विकल्प बंद कर दिए गए, तो दिल्ली वालों को प्यास से तड़पते देख करके दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली वालों के लिए, हक के लिए हम लड़ेंगे। मैंने कल देखा, जब से जल मंत्री आतिशी जी अनशन पर बैठी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब बेचैन है। कह रहे हैं कुछ लोग पानी के संकट में राजनीति कर रहे हैं। मैं माननीय एलजी साहब से कहना चाहता हूं, एलजी साहब आप बार बार भूल जाते हो, आप एलजी हरियाणा के नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। दिल्ली के एलजी को दिल्ली के प्यासे लोगों की चिंता नहीं है। आज ये शर्म की बात है कि दिल्ली के एलजी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बन करके और दिल्ली के लोगों को कोस रहे। वो भूल गए कि दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली के लोग आपके सारे खर्चे का वहन करते हैं। दिल्ली के लोगों के टैक्स से आपकी सारी जरूरतें पूरी होती है। हरियाणा की भाजपा सरकार आपको पानी नहीं देती, हरियाणा की भाजपा सरकार से आपके कामों की पूर्ति नहीं होती। दिल्ली के लोगों के पैसे से आपकी सारी जिम्मेदारियां, सारे खर्चे दिल्ली के लोग उठाते हैं। और जब दिल्ली के लोगों के पानी के हक की लड़ाई छिड़ती है, तो आप दिल्ली के छोड़ करके हरियाणा के भाजपा सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली का जिस तरह से पानी दिल्ली भाजपा के हरियाणा सरकार चोरी कर रही है, इस भाजपा के हरियाणा सरकार के चोरी में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिले जुले हैं। दोनों के मिलीभगत से यह षड्यंत्र हो रहा। केंद्र की भाजपा सरकार उसमें शामिल है। अगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें शामिल नहीं होते, तो पूरे दिल्ली के जल मंत्री अनशन पर बैठे हैं। आज केंद्र सरकार चुप बैठी है। क्या गुनाह किया दिल्ली के लोगों ने? दिल्ली के लोगों ने आपको सातों सांसद जिता करके भेज दिया। जिस दिन 4 जून को परिणाम आया, भाजपा फिर उसी अहंकार में डूब गई। भाजपा जैसे पहले दिल्ली के लोगों से बदला लेती थे, चुनाव जीतते ही फिर भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर चला गया। 4 जून से पहले दिल्ली के अंदर संकट नहीं था, लेकिन 4 जून के बाद दिल्ली के पानी को रोका गया भाजपा की सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर, और दिल्ली के लाखों लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था, पूरे देश ने तो भाजपा के अहंकार को कम कर दिया, लेकिन आपने 7 सीट देकर के भाजपा के अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया, जिसके बदले के रूप में आज अहंकारी सरकार भाजपा के लोगों के इशारे पर हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी पाने के लिए तरसा रही। साथियों, इन्होंने सोचा ये आज की लड़ाई नहीं है। पहले इन्होंने सोचा सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम बंद हो जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम रुक जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सोचा दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। जब जेल डालने से भी काम नहीं चला, इस तपती धूप में आज पूरे दिल्ली के अंदर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब लोग गर्मी से परेशान थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी हरियाणा की सरकार के द्वारा दिल्ली के पानी को रोक करके जो पाप किया है, दिल्ली के लोग इसे कभी भूलने वाले नहीं हैं। इसका हिसाब किताब दिल्ली वाले भी करेंगे और ऊपर वाला भी करेगा। ऐसा भारत के इतिहास में कोई पापी नहीं पैदा हुआ। अरे लोग तो पुण्य के प्याऊ लगाते थे गर्मियों में। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास
इसी बात का गवाह